बच्चों, यह हिंदी मीडियम कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का चैप्टर है, जिसको मैं आपको पढ़ा रही थी। और आज मैं इसी में आपको ऊर्जा के क्षेत्र में पढ़ाऊंगी। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। बच्चों, इस लाइन का मतलब आप समझ लीजिए कि ऊर्जा के कई सारे स्रोत हैं। जैसे कि आप जानते हो, ऊर्जा हम कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि करते हैं। और इसमें तो ऊर्जा के आपके दो प्रकार के स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिनको कि हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम लगातार उनका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह स्रोत खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिनको कि हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, और बाद में ऊर्जा की पूर्ति पुनः हो जाती है। मतलब पुनः भी हमको ऊर्जा मिल जाते हैं, जो कभी खत्म होने वाले भंडार नहीं है। वह अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं उसमें आपके जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है इत्यादि, ये सब हैं कि जो आपके पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, और जो है एक निश्चित अवधि के बाद अगर हम लगातार इनका इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे तो इनका भंडार खत्म होने की आशंका है, जिसको कि आप जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया और कोयला हो गया। इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। मतलब इस समय हम ज़्यादातर ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जिसमें हमारा पेट्रोल है, जिसमें हमारा डीजल है, कोयला है इत्यादि। इन ऊर्जा के स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगातार इनका इस्तेमाल होते रहने से यह खत्म हो सकते हैं। अब ये देखिए, ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसको आपको अपने कॉपी में बना लेना है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आप देखिए, जो ज़्यादातर प्राकृतिक स्रोत हैं वो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपके हैं जो जीवाश्म ईंधन है, वो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिसको कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, रसोई गैस हो गए। यह सब आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव इत्यादि आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अनुमानतः जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे ये फिगर भी आप चाहो तो अपने कॉपी में बना सकते हो। ये आपका सोलर सेल पैनल है जो कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो कि लाइट और पंखा चलाने में सक्षम होता है। अनुमानतः वर्तमान यह आपका जो है सौर ऊर्जा है, जिसको कि हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यह विद्युत ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भू तापीय ऊर्जा आदि के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वह कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनका हमें इस्तेमाल सीमित रूप से करना चाहिए ताकि वह ज़्यादा समय तक के लिए चल सके। और ये स्रोत जो हमारे हैं यह कभी समाप्त होने वाले स्रोत नहीं हैं, इसीलिए हम इनको अनवीकरणीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इनके प्रयोग से पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं पहुंच सकता और इससे ग्लोबल वार्मिंग, बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है ग्लोबल वार्मिंग। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे पृथ्वी पर मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं वह पिघल रहे हैं और जिसके फलस्वरूप जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जल का स्तर अगर अधिक बढ़ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि बाढ़ की स्थिति आपकी पैदा होने लगेगी। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग